बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, हम अध्ययन कर रहे हैं श्री परमहंस महाराज जी के श्री जीवन चरित्र का। उनके सत्संग का, उनके मुखारविंद से निकले उन हर शब्दों का, उस ज्ञान का जहां सदगुरुदेव भगवान जी ने इस संसार में रहने के, इस शरीर के अंदर और बाहर की क्रियाओं के, चलन के, कर्मों के, पता नहीं क्या क्या, कोई शब्द, कोई ज्ञान ऐसा नहीं बचा जो श्री परमहंस महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से अपने जीवन काल में ना फरमाया हो। हमेशा आप किसी कहानी के जरिए, इरशाद के जरिए, या कोई ऐसा वाक्य जो सच्चा है, या कुछ ऐसा वाक्य जो आपने अपनी मर्जी से संगत को सतमार्ग पर चलने के लिए रचा हो, उन्हीं समस्त कड़ियों को हम बड़े सूक्ष्म तरीके से आज श्री अद्वैत दर्शन संक्षिप्त में सुन रहे हैं। वैसे तो समस्त सदगुरुदेव भगवान जी की वाणी प्रेरणा स्रोत है, परंतु जैसे किसी ऐसे निचोड़ को हम निकाल लाते हैं जिससे हम तुरंत अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, उन इरशादों सत्संग को सुनकर हम प्रेरित हो सकते हैं। उस विषय को जानने के बाद हम अपने शारीरिक चक्र, जीवन चक्र को बदल सकते हैं। उन विषयों का यहां सूक्ष्म तरीके से अनुभव कराया गया है। एक दफा श्री परमहंस महाराज जी लंबे समय से मौन होकर बैठे हैं और संगत कुछ देर, कुछ घंटे, कुछ मिनट रुकती है, मत्था टेक के चली जाती है। आप कुछ बोल नहीं रहे, परंतु यकायक आप आंख बंद कर कर सत्संग या कुछ वाणी बोल देते हैं। यह आपका स्वभाव था। उसी स्वभाव के अंतर्गत आप एक बार फरमाते हैं, एक तमाशिया अपने साथ एक सांड को लिए हुए जगह जगह तमाशा दिखला रहा था। वह उस बारी सांड को अपनी पीठ पर लादकर चारों तरफ देर देर तक इस आराम के साथ घूमता रहता था, मानो उसके ऊपर का बोझ उसके लिए निरर्थक है। इतना ही नहीं, सांड के चारों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बड़ी देर तक इस तरह ऊंचा उठाए खड़ा रहता था कि मानो वे सांड नहीं, उसका कोई छोटा बछड़ा हो। यह आश्चर्यजनक कृत्य देखकर लोग उसे पैसे देते थे। एक बुजुर्ग ने उससे एकांत में इसके बारे में कुछ पूछा। तब उस आदमी ने बताया कि मुझे इसे उठाने की आदत हो गई है। जब मेरी गाय से यह बछड़े के रूप में पैदा हुआ था, तभी से मैं इसे दिन प्रतिदिन अपनी गोद में उठाकर मकान की ऊपरी मंजिल तक ले जाता तथा नीचे ले आता था।
ये बछड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया और मैंने भी उसे छत पर चढ़ाने उतारने का काम बराबर जारी रखा। हालांकि ये छोटे से इतना बड़ा हो गया, तब भी नित्य प्रतिदिन इस अभ्यास के कारण इसे मैं खुशी खुशी अपने ऊपर उठाकर आराम से घूमता रहता हूं। जब शरीर के अभ्यास का ये आश्चर्यजनक फल हो सकता है, तो मन के अभ्यास का क्या कहना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी के आने जाने से सिर पर पड़त निशान। इसी कड़ी में श्री परमहंस महाराज जी एक सत्संग में फरमाते हैं, एक गांव में किसी बनिए के घर दिन में कई मर्तबा आग लगती थी। बहुत यत्न और जंतर मंतर के बावजूद वह आफत दूर ना हुई। उस गांव के एक ठाकुर साहब महाराज के बड़े भक्त थे। उन्होंने श्रीमान से उस आग की बला दूर करने का कोई उपाय पूछा। महाराज एकदम भोले बनकर बोले, हमको इस तरह का कोई खास इल्म नहीं आता, फिर भी कागज पर एक मंत्र लिख देते हैं, इसे उसके दरवाजे पर लटका दो, मालिक को मंजूर हुआ तो बला दूर हो जाएगी। उस गांव में एक और महात्मा रहते थे। बनिए ने उनसे भी अपनी परेशानी जताई। महात्मा ने 1.25 मन हलवा बनवाकर कुछ इलाज बता दिया। एक ही दिन दोनों जंतर टांगे गए। उस रोज देव योग से आग लगनी बंद हो गई। उस रोज से देव योग से आग लगनी बंद हो गई। बनिया उस दूसरे महात्मा की बड़ी खिदमत करने लगा। वह सब और उसकी तारीफ करता फिरता। ठाकुर साहब को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने महाराज से कहा कि देखिए, इस बनिए की एहसान फरामोशी की आफत तो आपके जंतर से दूर हुई, और हलवा चढ़ाने उस महात्मा के पास गया। यहां जुबानी धन्यवाद करने भी नहीं आया। महाराज बोले, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी आफत दूर हो गई सो अच्छा हुआ। मैं चाहता भी नहीं कि वह मेरी बढ़ाई करे। ठाकुर साहब बोले, महाराज, मुझको तो चैन ही नहीं पड़ेगी जब तक कि वह सच्चाई को महसूस ना करे। एक बार फिर उसी तरह आग लगने लगे, तब उसे पता चले। महाराज बोले, राम राम, ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मैं हरगिज नहीं जानना चाहता। ठाकुर साहब के बार बार आग्रह करने पर महाराज पुनः बोले, अच्छा, जब तुम्हारा यही ख्याल है तो मेरा दिया हुआ जंतर उसके दरवाजे से हटा लो। ठाकुर साहब ने जाकर उससे महाराज का दिया हुआ जंतर मांग लिया कि जब काम उस महात्मा जी के कारण हो ही गया, तब इसे लौटा दो। जंतर हटते ही बनिए के घर में फिर आग लगने लगी। बनिया हाय तौबा करता हुआ महाराज की शरणागत हुआ। उन्होंने ठाकुर साहब को कहा कि तुम्हें यही जाहिर करने से मतलब था ना, अतः अब जाकर उस मंत्र को उसके दरवाजे पर टांग आओ। जंतर टांगते ही महाराज की कृपा से आग लगनी बंद हो गई। जहां श्री परमहंस महाराज जी अपने इरशादों में बहुत कम वाक्यों में बोला करते थे, वहीं अक्सर वह संगत को कुछ कहानी रूप समझाकर बड़ी सरल भाव तक
अपने हृदय की आवाज को हृदय तक पहुंचा दिया करते थे। एक दफा आपने फरमाया, राजा, ब्राह्मण और टकसाली साधु को ज्ञान मुश्किल से होता है। राजा अपने को देश और मुल्क में सर्वोपरि मानता है। इस अहंकार वश वे किसी ज्ञानी बुजुर्ग के सामने झुकने का नाम नहीं लेता। किसी की बात मानने में वह अपना अपमान समझता है। और ब्राह्मण ब्राह्मण अपने को सभी जातियों में श्रेष्ठ मानता है, इसलिए किसी को बड़ा मानने में अपनी तौहीन समझता है। उसी प्रकार टकसाली साधु यानी बिना ज्ञान वैराग्य के मात्र साधु का भेष पहनने वाला शख्स भी किसी की शिक्षा अथवा उपदेश कबूल करने को तैयार नहीं होता। वह समझता है कि हमने साधु का भेष ले लिया तो हम सबसे बड़े हो गए। जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी का कलमा पढ़कर वे खुद को उससे ऊंचा मानते हैं। इस मान बढ़ाई के ख्याल से ही ये तीनों किसी के सामने झुकने का नाम नहीं लेते। फलस्वरूप ज्ञान विचार से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई अपने राज, रियासत, जाति, वर्ण या साधु वेश का अहंकार त्याग कर बड़े बुजुर्ग के सामने विनय भाव रखकर झुके तथा उसकी शिक्षा को अमल में लाए तो वह कमाल की ऊंचाई हासिल कर लेता है और जमाने में बेजोड़ हो जाता है। कुल मिलाकर ज्ञान प्राप्ति के लिए अहंकार का गिरना निहायती जरूरी है। एक बार श्री परमहंस महाराज जी ने फरमाया, सचिव वेद गुरु तीन प्रिय, बोले भय आस, राज धर्म तन तीन हो ही, वेग ही नाश। अर्थात अगर किसी राज्य का मंत्री चापलूस हो जाए और वह उचित बात भी राजा की नाराज होने के डर से ना बतावे तो एक ना एक दिन राज्य तबाह हो जाएगा। वैद्य अगर मरीज को बद परहेजी से यह सोचकर ना रोके कि वह कहीं उसका इलाज ना छोड़ दे तो मरीज एक ना एक दिन अवश्य मरेगा। तीसरे, यदि गुरु इस डर से अपने चेलों को सच्ची बात ना कहे अथवा कुमार्ग से ना रोके कि कहीं चेला नाराज होकर चल देगा तो उसकी सेवा कौन करेगा, तो उसके चेले एक दिन दुर्व्यसनों, दुर्विचारों की सान हो जाएंगे, फंस जाएंगे तथा एक दिन उनका पतन हो जाएगा। इसी तरह इंसान अगर मंत्री की तरह अपने मन को ना समझावे, वेद की तरह इसे विषय वासना से परहेज ना कराए और गुरु की तरह इसको अच्छे बुरों की तमीज ना कराए बल्कि अपने मन को आजाद छोड़ दे तो उसका पतन अवश्य होगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।